नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल निशा स्टडी पॉइंट पर। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ड्राइंग एंड पेंटिंग सेमेस्टर एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र के बारे में है। प्लेटो ने सौंदर्य पर क्या अपने विचार दिए। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ। गुरु सुकरात, मृत्यु 347 ईसा पूर्व। सिद्धांत मिमिस सिद्धांत, प्लेटो का ग्रंथ फीडस, दूसरा नाम अफलातून एरिस्टोक्लेस। प्लेटो दार्शनिक, गणितज्ञ, धर्मशास्त्री तथा तर्कशास्त्री थे। प्लेटो एक दार्शनिक, सत्य के उपासक तथा तर्कपसंद व्यक्ति थे। वह केवल बौद्धिक आनंद को ही स्वीकार करते थे, इंद्रिय आनंद को नहीं। प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जिसमें समाज और व्यक्ति के नैतिक व आध्यात्मिक जीवन को बल मिले। सत्य वह है जो कूटस्थ, नित्य, शाश्वत, सर्वनिर्भर तथा निरपेक्ष हो। आभास वह है जो देश काल में रहकर सीमित, परिवर्तनशील, सापेक्ष तथा आकस्मिक हो। इस रूप में साधारणतः वास्तविक वस्तुएं आभास कहा जाएगी, क्योंकि वे सापेक्ष तथा अपरिवर्तनशील हैं। इन्हें हम परम सत्ता नहीं कह सकते, क्योंकि वे नष्टवान हैं, जबकि सत्य अमर होता है। इस तथ्य को समझने हेतु प्लेटो के दर्शन में दो पारिभाषिक शब्द प्रत्यय, परम सत्य व विश्व विशेष नश्वर मिलते हैं, जिन पर उनका संपूर्ण दर्शन आधारित है। अगर हम सरल शब्दों में समझते हैं तो पहले आता है बौद्धिक आनंद। वह सुख जो ज्ञान, तर्क और सत्य को समझने से मिलता है, यह स्थायी होता है। पॉइंट 2, इंद्रिय आनंद। वह सुख जो हमारी 5 इंद्रियों देखना, चखना, छूना, सुनना, सूंघना आदि, प्लेटो इसे अधूरा और क्षणिक मानते थे। अब बात करते हैं प्रत्यय का मीनिंग सत्य होता है। यह आपके दिमाग में सेब का वह एकदम सही और आदर्श विचार है जो कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता नहीं और हमेशा एक जैसा रहता है। यह शाश्वत और अमर है। विशेष मतलब कि आभास। यह वह वास्तविक सेब है जिसे आप हाथों में पकड़ते हैं। यह कुछ दिनों में सड़ जाएगा, इसका आकार बदल जाएगा और अंत में यह नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह नश्वर और केवल एक आभास है। हमारे आसपास की दुनिया, पेड़ पौधे, इंसान और उस आदर्श विचार की केवल परछाई है। असली सत्य वह विचार या प्रत्यय है जो कभी नहीं बदलता। प्लेटो का पूरा दर्शन इस बात पर टिका है कि हमें भौतिक वस्तुओं के मोह को छोड़कर उस परम सत्य मतलब कि प्रत्यय को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण, दुनिया में बहुत सारे घोड़े हो सकते हैं जो बूढ़े होंगे, मर जाएंगे, यानी आभास, लेकिन घोड़े होने का विचार शाश्वत और पूर्ण है, यानी सत्य। पॉइंट 2, सृष्टि के दो भेद, चेतन जगत और प्रत्यान। चेतन जगत मतलब कि आइडल वर्ल्ड और प्रत्यान फिनोमेनल वर्ल्ड। प्लेटो के विचार भारतीय दर्शन श्रीमद् भगवत गीता के बहुत करीब है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि संसार का समस्त सौंदर्य मुझ में केंद्रित है, वैसे ही प्लेटो मानते हैं कि दुनिया का सारा सौंदर्य उस एक परम सत्य या चेतना जगत से आता है। पॉइंट 3, सौंदर्य और उपयोगिता के बारे में पढ़ते हैं।
प्लेटो का मानना था कि कोई भी वस्तु केवल तभी सुंदर है जब वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोगी हो। यहाँ इस विषय के कुछ बिंदुओं का विस्तृत दिया गया है। पॉइंट 1, सौंदर्य का नैतिक और सामाजिक आधार। प्लेटो ने सौंदर्य को केवल आँखों की खुशी तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे समाज और नैतिकता जैसे से जोड़ा। उनके अनुसार सौंदर्य का उद्देश्य मनुष्य की भावनाओं को वासना से ऊपर उठाकर उसे अच्छाई की ओर ले जाना होना चाहिए। पॉइंट 2, उपयोगिता की सुंदरता की कसौटी है। आँखों का उदाहरण। यदि किसी की आँखें देखने में बहुत सुंदर हैं लेकिन वह व्यक्ति अंधा है, तो प्लेटो के अनुसार वे आँखें सुंदर नहीं कहलाएंगी। क्योंकि वे अपना मुख्य कार्य देखना पूरा नहीं कर पा रही हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है। उदाहरण 2, पैरों का उदाहरण। इसी तरह यदि किसी के पैर बहुत सुडौल हैं लेकिन वह उनसे चल नहीं सकता, तो वे सुंदर नहीं है। निष्कर्ष, यदि कोई वस्तु अनुपयोगी है या उसमें सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता नहीं है, तो वह प्लेटो की दृष्टि में कुरूप मतलब कि अगली है। केवल उपयोगिता काफ़ी नहीं है। प्लेटो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं कि केवल काम आना ही काफ़ी नहीं है। सुंदरता के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, उपयोगिता, वह वस्तु काम की हो। दूसरी, लाभप्रद प्रभाव, उसका प्रभाव शुभ होना चाहिए। अगर कोई चीज़ किसी बुरे काम में उपयोगी है तो वह सुंदर नहीं हो सकती। सुंदर वही है जो शुभ उद्देश्यों की सिद्धि में सहायक हो और व्यक्ति की आत्मोन्नति करे। नोट, प्लेटो द्वारा ज्यामितीय रूपों तथा शुद्ध वर्णों को विशुद्ध सौंदर्य का उदाहरण माना गया है। अब पढ़ते हैं कला के बारे में। प्लेटो ने कहा है कि जिसमें निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। प्लेटो ने कला का अलग से विस्तृत विवेचना नहीं किया, वरन कला वह काव्य को एक साथ जोड़ा है। उनके अनुसार काव्य या कला के निम्न प्रमुख गुण हैं। नंबर 1, मानव जीवन का अनुकरण। नंबर 2, द्वितीय की झलक। नंबर 3, सत्य का उदात्त रूप। नंबर 4, सौंदर्य का अंकन। नंबर 5, आनंदभूति। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे और उनके लिए कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज के नैतिक उत्थान का एक साधन थी। 1, कला और नैतिकता का संबंध। प्लेटो ने कला को शिव गोडनेस या कल्याण के तराजू पर तोला है। कला ही श्रेष्ठ है जो समाज में नैतिकता और मंगल शिव की भावनाएं जगाए। अगर कला अनैतिक है तो वह निंदनीय है। रिपब्लिक और आदर्श राज्य। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। कला हमारी संस्कृति, राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का प्रतिबिंब है, इसलिए राज्य में केवल वही कला होनी चाहिए जो दोष रहित और कल्याणकारी हो। नंबर 3, अश्लीलता का विरोध। अश्लील संवेगों को कुरेदने वाली कला हमारी आत्मा की शत्रु है और त्याज्य है। ऐसे कलाकारों को फूलों का हार पहनाकर आदर्श राज्य से सदर विदा कर देना चाहिए। यही कारण है कि यूनान की कला में हमें अश्लील, घृणास्पद, उत्तेजक और अशुभ विचारों का अंकन नहीं के बराबर मिलता है। नोट, प्लेटो के अनुसार कला का मूल्यांकन
सौंदर्य से ज़्यादा उपयोगी है और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। नोट: सौंदर्य शब्द अंग्रेजी के ब्यूटी शब्द का पर्याय है। वही सौंदर्य संबंधित विवेचना को सौंदर्य शास्त्र में